हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, और खास करके मेरे वो दोस्त जो आरजीएस प्रीलिम्स के अंदर क्लियर नहीं कर पाए हैं, देखिए आप लोगों के लिए कल ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है। जेएलओ की वैकेंसी नोटिफाई हुई है। तो आइए देखते हैं क्या है इस वैकेंसी की डिटेल्स। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने आपके लिए जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी नोटिफाई करी है। इसके अंदर टोटल 12 पोस्ट हैं आपकी, 5 जनरल की पोस्ट है और बाकी कैटेगरी वाइज डिवीजन है, आप देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम इसके अंदर क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसके अंदर डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश बाय लॉ और इट्स इक्विवेलेंट डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आपको लॉ की डिग्री चाहिए, तो आपको कोई एक्सपीरियंस इसके अंदर किसी भी तरीके का रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप एकदम फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये आपको थोड़ा सा रिक्वायर्ड है। ये आपको पता होना चाहिए राजस्थानी कल्चर के बारे में और देवनागरी स्क्रिप्ट यानी हिंदी लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि आपका काम ज्यादातर उसी चीज से पढ़ना है। इसलिए आगे देखिए आपका पे मैट्रिक लेवल कितना रहेगा। तो L10 और ग्रेड पे 3600 आपका रहेगा। एज लिमिट कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मिनिमम आपकी 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स। तो 21 से 40 के बीच जो भी मेरे साथी हैं वो ये एग्जाम दे सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज इसके अंदर आपको कुछ एज का रिलैक्सेशन भी दे रखा है, वो आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। चलिए आगे हम देखते हैं चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा रहेगा। तो आपका पहले एक तरीके से मेंस एग्जाम, फिर आपका इंटरव्यू और एग्जाम, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ही होता है। जो आप आरपीएससी जेएलओ देखते हो लगभग वैसा ही इसका पैटर्न है, ऑलमोस्ट सेम ही है सारी चीजें। परीक्षा का स्थान और महीना कौन सा रहेगा वो आपको जल्दी सूचित कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आवेदन की अवधि, कब से कब तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 27 अगस्त 2025 और कब तक भरा जाएगा 25 सितंबर 2025 रात्रि 12 बजे तक। तो लास्ट डेट का एकदम डेडलाइन का वेट मत करना, जैसे कई लोगों की आदत होती है जैसे ही खुले 27 तारीख को, तो कोशिश करना इसी महीने के अंदर 30 तारीख से पहले पहले भर दो इसको। चलिए आगे अब हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या होने वाला है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता ही है, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ओटीआर है आपका उसके अंदर, और फिर आपको ये फॉर्म भरना है। एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा जैसा मैंने आपको बताया, और रिटन एग्जामिनेशन जो आपके आरपीएससी जेएलओ में होता है एमसीक्यू बेस्ड वैसा ही होगा। और सिलेबस भी देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है जो आपका आरपीएससी जेएलओ का है। 4 इसमें पेपर आएंगे। पेपर 1 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स थ्रू रिट्स, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल। पहला पेपर आपका पूरा ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का रहेगा। पेपर नंबर 2 आपका सीपीसी, सीआरपीसी एंड प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जनरली इन गवर्नमेंट ऑफिसेज विल बी गिवन इंपॉर्टेंस। सीपीसी सीआरपीसी होगा और उसमें जो प्रोविजन सरकारी विभाग में, कार्यालय में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में ज्यादातर काम आते हैं, यूज होते हैं, उन पे प्रेफरेंस रहेगी। थर्ड पेपर आपका एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंस। सेम चीज आपके आरपीएससी जेएलओ में भी होती है, वही चीज यहां पे। और पेपर 4 आपका रहेगा लैंग्वेज का, जिसके अंदर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 2 पार्ट में पेपर आएगा। 25 नंबर की आपकी जनरल हिंदी और 25 नंबर की जनरल इंग्लिश। तो चारों के चारों पेपर, हर पेपर आपका 50-50 नंबर का ही होगा। ड्यूरेशन यहां पे आपके 3 घंटे की रहेगी पेपर की। हर पेपर के अंदर आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं। जो लैंग्वेज का पेपर आएगा उसका स्टैंडर्ड कितना रहेगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का स्टैंडर्ड उसका रहेगा। और पैटर्न क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड। एक क्वेश्चन, 4 उसके ऑप्शन, सही गोला भरना है, सही टिक लगाना है, जैसा आप आरजेएस प्री या किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स में हम देखते हैं, वही इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड। हर पेपर में आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का पेपर है और 150 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में। 3 घंटे का समय और टोटल 4 पेपर। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग है भाई, ध्यान रखना, हर आंसर के लिए 1/3 आपका डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपका ये डिटेल सिलेबस दे रखा है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का।
इसमें तो ऑलमोस्ट वही अपन ऊपर पढ़ के आए हैं जो, और पेपर 4 में जो आपका लैंग्वेज का है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में, वो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा ऑलमोस्ट जो आपका सिलेबस है वो वैसा ही है जो आरपीएससी जेएलओ का होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इसके अंदर। बाकी ब्लू बॉल पॉइंट से आपको करना है, 5 ऑप्शन होंगे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो मेन चीज़ इसमें जो आपको ध्यान रखनी है, जेडीए के अंदर जेएलओ की वैकेंसी आई है, जूनियर लीगल ऑफिसर इन जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो लोग जयपुर से बाहर के हैं या राजस्थान के बाहर के हैं, मैं आपको बता दूं हमारे जयपुर के अंदर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जेडीए कहते हैं जिसको, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अंदर अच्छा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ये, इसके अंदर आपके जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आई है। 12 पोस्ट टोटल आई है, जनरल की सीटें इसमें 5 हैं, बाकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हैं। और सेम पैटर्न वही है जो आरपीएससी जेएलओ का रहता है, वही 4 पेपर, वही सिलेबस, 3 घंटे का समय, 150 उसके अंदर क्वेश्चन, सारा कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है। ध्यान रखना है, सिलेबस अच्छे से पढ़ना, प्रिंट आउट निकाल लेना और अच्छे से तैयारी इसकी शुरू कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ, और हमारे पास भी इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स आरपीएससी जेएलओ के अंदर लास्ट ईयर निकले थे, और भी इस तरीके के जो जूनियर लीगल ऑफिसर के एग्जाम है हमारे स्टूडेंट निकले हैं। तो अगर आप चाहते हैं बेनिफिट लेना तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जेएलओ की टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, जो आपका सिलेक्शन इंश्योर करेगी, आपकी तैयारी को बूस्ट करेगी, इंप्रूव करेगी। कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपका 27 अगस्त से शुरू हो रहा है और 25 सितंबर तक। तो कोशिश करना स्टार्टिंग के 2-3 दिन के अंदर ही स्टार्ट होने में आप भर दो, एंड तक वेट मत करना, वरना बहुत दिक्कत आ जाती है। फिर आपका फोटो कन्वर्ट नहीं हो रही है, फाइल इतने उसमें कन्वर्ट नहीं हो रही है, साइज ऊपर जा रहा है, पिक्सल पूरे नहीं हो रहे, बहुत दिक्कतें आती हैं। झंझट में मत पड़ना, जल्दी जल्दी इसको भर देना। तो करो तैयारी जोर शोर से। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।